कि जब स्कूल से आते हैं तो बस्ता इधर, जूते उधर, पानी की बोतल कहीं, टिफिन बॉक्स कहीं, पूरा घर उथल पुथल हो जाता है। पर हमारी मम्मियां कभी डांट डपट कर तो कभी चुपके से ये सब समेट लेती हैं और सब सामान अपनी अपनी जगह पर चला जाता है। हमारे शरीर में भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन यहाँ एक अकेली माँ काम पर नहीं लगी होती, बल्कि एक पूरी टीम होती है। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आज बात पर्दे के पीछे रहकर चुपके चुपके काम करने वाले सुपर हीरो स्क्वाड लिम्फेटिक सिस्टम की। जब हम अच्छी सेहत की बात करते हैं तो सबसे पहले दिल, दिमाग, पेट इनका नंबर आता है। शायद ही कभी हम लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये हमारे बारे में दिन रात सोचता रहता है। हमारा शरीर लाखों करोड़ों सेल्स या कोशिकाओं से बना होता है। इन सेल्स में तो लगातार कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन सिर्फ इनके अंदर ही नहीं, सेल्स के बीच की जगहों में भी बहुत कुछ चलता रहता है। यहीं पर खून पोषण की डिलीवरी करता है और बेकार चीजें वापस ले आता है। खुद खून की ब्लड सेल्स जब मर जाती हैं तो उनके हिस्से भी यही पड़े रह जाते हैं। इन्हीं खाली जगहों में कभी कभी हानिकारक कीटाणु जैसे बैक्टीरिया और वायरस छुपे रहते हैं और खून के रास्ते पूरे शरीर में घूमते रहते हैं। लेकिन ऐसे में हमारे सीक्रेट एजेंट्स काम पर लग जाते हैं, जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, जो इन बेकार या हानिकारक चीजों की सफाई करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक सिस्टम्स और सर्कुलेटरी सिस्टम दो बहनों जैसे हैं, सेम बट डिफरेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम में खून बहता है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ। खून बना होता है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से। लिम्फ सिर्फ प्लाज्मा और व्हाइट ब्लड सेल से। इसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होते, इसलिए इसका रंग लाल की बजाय सफेद या पीला होता है। हमें से कई लोगों के घरों में पानी के लिए पंप लगा होता है, जो जमीन से पानी खींचता है और छत पर लगी टंकी में पानी भेजता है और उस टंकी से पानी घर के नलों में आता है। वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम के पास अपना एक पंप होता है, दिल, जो हर वक्त खून को पंप करता रहता है। इसलिए खून दोनों तरफ बहता है। ऑक्सीजन वाला खून यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल से बाकी अंगों की ओर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के सभी हिस्सों से दिल की ओर। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह कोई पंप नहीं होता, इसलिए लिम्फ एक ही दिशा में बहता है, दिल की ओर, और इसे मांसपेशियां और छोटे बॉल्स आगे बढ़ाते हैं। ये नेटवर्क पूरे शरीर में फैला होता है और हर दिन करीब 2 लीटर लिम्फ को शरीर में घुमाता है। अब देखते हैं कि ये सिस्टम शरीर के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या करता है। पेट और इंटेस्टाइन में जो फैट खून एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसे लिम्फेटिक सिस्टम सोख लेता है। गले में जो टॉन्सिल्स होते हैं वो सांस लेने या खाना खाने के दौरान आए कीटाणुओं को पकड़ लेते हैं। स्प्लीन खून की सफाई करता है और जो चीजें नहीं चाहिए उन्हें निकाल देता है। स्प्लीन शरीर की बाईं ओर रिबकेज, लिवर, स्टमक और किडनी के बीच 10 सेंटीमीटर का छोटा सांग है। खून को फिल्टर करने के अलावा ये इमरजेंसी के लिए खून को स्टोर करता है, बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है और पुरानी आरबीसी को रिसाइकिल करता है। प्रेगनेंसी में 5वें महीने तक ये बच्चे में आरबीसी बनाने का काम भी करता है। बाद में ये जिम्मेदारी बोन मैरो को मिल जाती है। स्प्लीन में फिल्टर होने के बाद लिम्फ को फिर से खून में मिला दिया जाता है। ये होता है दिल के पास एक बड़ी नस सुपीरियर वीना कावा के पास। इंसानी शरीर में सैकड़ों लिम्फ नोड्स अलग अलग हिस्सों में होते हैं। ये एक तरह के चेक पोस्ट होते हैं। यहाँ पर हमारे इम्यून सिस्टम की खास फौज बी और टी सेल्स तैनात रहती हैं। बी और टी सेल्स क्या होती हैं? ये एक तरह की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन इम्यून सिस्टम की फौज का हिस्सा बनने से पहले इन सेल्स को सब ट्रेनिंग से गुजरना होता है। ये ट्रेनिंग होती है थाइमस में। दिल के पास दुबका हुआ ये अंग ज्यादातर पैदा होने से पहले और बचपन में सक्रिय रहता है। ये टी सेल्स को सिखाता है कि शरीर का हिस्सा क्या है और शरीर का दुश्मन कौन। यहाँ इन्हें इन्फेक्शन पहचानना और उनसे लड़ना भी सिखाया जाता है। ये ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि सिर्फ 5% ही पास हो पाते हैं, लेकिन जो पास होते हैं वो होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के सबसे होनहार सैनिक। जब भी शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो टी सेल्स बाकी फौज को बुला लेते हैं। लड़ाई शुरू होती है, लिम्फ नोड्स फूल जाते हैं। इस जंग में इन्फेक्शन से लड़ते हुए कई इम्यून सेल्स और एंटीबॉडीज शहीद हो जाती हैं। लेकिन जो बी और टी सेल्स बच जाती हैं वो दुश्मन को पहचान कर याद रखते हैं। इन्हें मेमोरी सेल्स कहते हैं। इसलिए अगली बार जब वो बीमारी वापस आए तो ये तुरंत जवाब देते हैं और हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसी वजह से कुछ बीमारियों के खिलाफ हमें लंबे समय तक या जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी मिल जाती है, जिसे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी कहते हैं। मिसाल के लिए मीजल्स, मम्स या चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां जो अगर एक बार हो जाए तो अमूमन दोबारा नहीं होती, या वैक्सीन लेने से ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिल जाती है। जब हम सो रहे होते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम ब्रेन की सफाई भी करता है। नींद कम होने पर इसे सफाई करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, दिमाग में कचरा जमा होता रहता है और अल्जाइमर्स डिजीज जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। साफ सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, इम्यूनिटी, फैट का ट्रांसपोर्ट, कितने काम करता है ये चुपके से। इस हर फनमौला सिस्टम की मदद हम कैसे कर सकते हैं? जैसा मैंने बताया, लिम्फेटिक सिस्टम में पंप नहीं होता तो लिम्फ ठीक से बहता रहे, इसलिए जरूरी है कि हम शरीर को एक्टिव रखें। हैवी वर्कआउट ना सही, हल्की कसरत करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम करें और अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। इसी तरह चुपचाप घर समेटने वाली अपनी मम्मियों की भी थोड़ी मदद करें। कम से कम अपना खुद का सामान ही जगह पर रख दिया करें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।